अभी मैं जिला चिकित्सालय में निरीक्षण करने आई। यहाँ जो हमारे बैगा समुदाय के जो छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पर भर्ती हैं जिला चिकित्सालय में, और जैसा कि सिविल सर्जन डॉक्टर नीलाजन जी से मेरी बात हुई, तो मैंने बच्चों को देखा, उनके पास जाकर देखा, उनके परिवारजनों से भी मैंने भेंट की और डॉक्टर साहब से मैंने जानकारी ली। तो लगभग 45 बच्चे यहाँ पर इलाज कराने के लिए लाए गए हैं और बैहर क्षेत्र का दूरस्थ जो इलाका है, वहाँ से ये सारे बैगा समाज के हमारे बच्चे अपने परिवार माता पिता के साथ यहाँ लाए गए हैं और उनका इलाज हो रहा है। तो इलाज तो ठीक है, इलाज हो रहा है। अब बीमारी आई है तो इलाज तो होगा, और ये तो जिला प्रशासन की, चिकित्सा विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से अगर संक्रमित बीमारी से अगर आए हैं बच्चे तो ट्रीटमेंट देना इनकी जिम्मेदारी है, और वो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये सवाल प्रशासन से ये है सबसे बड़ा कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में बच्चे बीमार हुए कैसे, और इतना ज्यादा इस बीमारी ने इन मासूम बच्चों को घेरा कैसे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उधर के इलाके से जहां से बच्चे बीमार होकर आए हैं, वहां पे कम से कम 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, जो लगभग 6 माह से लेके और 8-9 साल तक की उम्र के बच्चे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमारा प्रशासन तब क्यों जागता है जब कोई समस्या बहुत विकट रूप ले लेती है। मेरा ये कहना है कि एक बैगा समुदाय जो है हमारा एक पारंपरिक समाज है, और ये बहुत दूरस्थ इलाकों में, जंगल में ही ज्यादातर ये निवास करते हैं और प्राकृतिक वातावरण में ये लोग रहते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दुरुस्त रही? ऐसा क्यों हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में बीमारी बच्चों को हुई और मौतें हो गई? तो ये तो प्रशासन। पिछले 5-7 दिनों से बच्चे आ रहे हैं और बहुतायत मात्रा में आ रहे हैं। ज्यादातर बच्चे जो हैं 2 गांव के हैं, कुंडे कसर और एक भंडारी करके गांव है, वहीं से आ रहे हैं। सारे बच्चे जो हैं हर एज ग्रुप के हैं इसमें, मतलब छोटे बच्चे भी हैं 2, 4, 5 महीने के, और 5 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल तक के भी बच्चे हैं। सभी बच्चों को जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कॉमन है। ज़्यादातर बच्चों को सर्दी है, खांसी है, बुखार है, और उसके अलावा अपने कुछ स्किन के प्रॉब्लम है, उसको अपन ये बोल सकते हैं स्किन डिसऑर्डर्स हैं। उसमें सारी तरह की प्रॉब्लम है, किसी को खुजली है, किसी को एक्जिमा है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को फोड़ियाँ हैं। तो ये 4 किस्म के इन्फेक्शन स्किन के हैं। इसके अलावा बहुत से बच्चों को उसमें सर्दी, खांसी, बुखार है, उसमें निमोनिया के सिम्टम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, खांस रहे हैं बहुत से बच्चे। सभी बच्चों को हमने इलाज के लिए भर्ती कर लिया है, और हमारे पास बहुत बच्चे हैं। पहले आज सुबह तक हमारे पास 44 बच्चे थे, उसमें से जो ठीक हो गए उन्हें हमने छुट्टी किया था, लेकिन अभी 7-8 बच्चे फिर आ गए। 7 बच्चों में कुछ 1-2 बच्चों के मलेरिया भी पॉजिटिव आए, उनका सबका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया गया है। कुछ बच्चों को खून की कमी थी, उन्हें खून लगा दिया गया है। जिन बच्चों को निमोनिया है उनका हम निमोनिया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सभी की ज़रूरत के हिसाब से एक्सरे, ब्लड टेस्ट प्रतिदिन हो रहे हैं, और अभी तक हमारे यहाँ मतलब पिछले 5-7 दिन में 41 और 7, 48, 50 बच्चे भर्ती हुए हैं। सारे के सारे बच्चे अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार हो रहा है, कोई भी अभी फिलहाल गंभीर स्थिति में नहीं। क्या कारण होता है कि सब में एक समान जैसे दिखाई दे रहे हैं और एक दो गांव के लोग ही बच्चे जो है बीमार हो रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, इस टाइप के जो केसेस आते हैं, ये गांव के गांव जो आते हैं, ये एक जो हमारे यहाँ जो मैं शुरू से सबको बता रहा हूँ, ब्रोंकाइटिस करके एक बीमारी होती है, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया। इसमें कहीं ना कहीं रोल जो होता है, अपना जो मौसम बदलता है, पानी का गड़बड़ी होता है, पीने का पानी आप किस सोर्स से पी रहे हैं, और बदलते मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार बच्चों को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी बात अलग है कि उस एरिया के हैं जहाँ किसी बच्चे को मलेरिया भी पॉजिटिव आया है, पर ज़्यादातर बच्चों को उसमें सर्दी, खांसी, बुखार है, जिसे हम अपनी भाषा में निमोनिया बोलते हैं। इसमें एक को होता है तो संक्रमण की वजह से दूसरे, तीसरे, चौथे को भी हो जाता है, और सारे बच्चों को धीरे धीरे फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है।